एक और चीज पे मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि भगवत गीता हमें क्या निर्देश देती है। हमारे यहाँ विवाह को बहुत पवित्र माना गया है और सृष्टि को रचने के लिए और सृष्टि में चीजों को सही तरीके से बनाए रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है। लेकिन जिस तरह के रिश्ते हम आजकल देखते हैं हमारी यंग जनरेशन के बीच में भी बहुत ही आसानी से एक दूसरे को छोड़ के जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं आजकल के बच्चे। ये जो रिश्ता है जिससे दुनिया बनती है, जिससे परिवार बनता है और परिवारों से मिलकर फिर समाज बनता है, इस रिश्ते को लेके हम भगवत गीता से क्या लाइन ऑफ एक्शन ले सकते हैं? देखिए, भगवत गीता तो निस्वार्थ प्रेम की बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस रिश्ते से आप जरा सा भी उम्मीद रखेंगी वहां आपको परेशानी मिलेगी, और जहां कोई भी आप उम्मीद नहीं रखेंगे जो कुछ मिलेगा वो आनंद ही आनंद है। गाली मिलेगी वो भी आनंद है, क्योंकि मैंने किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं की। पर सर, अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो पति पत्नी है। एक जमाना था जब लड़की घर संभालती थी और लड़का कमा के लेके आता। आजकल दोनों काम करते हैं। अब ऐसे में यदि कोई एक ये समझे कि ठीक है, मैं कमा के भी ला रहा हूँ, मैं ये काम भी संभाल लूंगा, मैं वो काम भी संभाल लूंगा, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम है, तो ये गाड़ी कितने दिन तक चलेगी सर? कैसे चलेगी? ये तो चलाने वाले पे है कब तक चलेगी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मैं पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्री पुरुष में जिस तरह से कार्य का विभाजन हुआ है एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनादिकाल से, ये उस समय की मांग थी। अब जैसे देखिए कि ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन कब कैसे आया, ये एक लंबी बात हो जाएगी। ये 1-to-1 रिलेशनशिप की बात कब से आई, ये भी एक लंबी बात हो जाएगी। हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप तक समाज हमारा पहुंच चुका है, और इसके बाद समाज भी बन चुका है। तो ये आदमी औरत करते क्या थे? साथ में शिकार करते थे, खेती कर लेते थे, कुछ फल वल तोड़ लेते थे। तो इसमें दोनों की बराबर की भागीदारी होती थी। अब यदि मान लीजिए आप एक खरगोश पकड़ने जा रहे हैं जंगल में, के लिए मुश्किल काम होगा, दो हो जाएंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। तो पहले वो ज्वाइंट उनका एक्शन होता था, और एक्शन का कारण सिर्फ ये था कि उनको भरपेट खाने को मिल जाए। जब से हमने फूड सरप्लस कर लिया है, तब से ये दुनिया भर के बखेड़े बवाल खत्म पैदा हुए हैं। पर सर है तो सही है ना, आज की तारीख में तो है। तो उनका इलाज तो जो है, जो स्त्री है उसने गर्भधारण किया, गर्भधारण के कुछ महीने तक तो वो काम करती रही, खेती भी करती रही और शिकार में पति के साथ जाती रही। इसके बाद इसको दोनों को लगा कि अब ये शिकार पे नहीं जा सकती, ये शारीरिक मेहनत नहीं कर सकती, तो वो तो घर में बैठ गई। अब बाहर का काम वो पुरुष को अकेले करना पड़ रहा है, लेकिन अब औरत भी कुछ कुछ तो काम कर रही है। वो घर में बैठी तो नहीं है, कुछ कुछ काम कर रही है। कुछ सोशियोलॉजिस्ट मजाक में इस बात को कहते हैं कि वो काम तो उसको बड़ा पसंद आने लगा। अब शिकार पे नहीं जाना है, अब खेती करने नहीं जाना है, अब छाया में रहना है। तो इस तरह से इन दोनों के रोल बनते चले गए। देखिए, टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये वर्क प्लेस रिलेशनशिप को बदल देती है, कार्यस्थल के संबंधों को ये बदल देती है। टेक्नोलॉजी बदल गई, और टेक्नोलॉजी बदलने से उसका प्रभाव आपके हर इंस्टीट्यूशन पे पड़ा है, मैरिज पे पड़ा है, एजुकेशन पे पड़ा है, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो उस बदली हुई टेक्नोलॉजी में हमें ये तलाश करना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष के रिश्ते किस प्रकार, इसको अच्छा रखने के लिए हमें बचाना क्या होगा। रिश्ता बचाने की हमें कोई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि तो फल है। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा को संरक्षित करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन इसमें एक बात मुझे और कहना है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर तय करें, और ये उनकी आपसी सहमति हो। यदि एक दिन भर काम करके धन कमा रहा है और दूसरा पूरा उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, पर दोनों में आपस में सम्मान और सहमति बनी हुई है, तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। जो ये मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, इसको गवर्न करने का अधिकार उन दो लोगों को है,
और आपस में मिलके जो भी वो तय करते हैं उसका दुनिया को सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल उचित बात है ये। बस मसला ये हो कि उसमें किसी एक को अपमानित ना किया जा रहा हो, एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो। दोनों खुशी से अगर मानते हैं कि नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप कमा के लाएं और मैं व्यवस्था करूं, या मैं कमा के लाऊं और आप व्यवस्था करें, और उससे अगर सब कुछ ठीक चलता है तो उसमें गलत क्या? जब आपकी शादी हुई होगी तो पंडित जी ने आपकी तरफ से 7 शर्तें बोली होंगी जो अब किसी को याद नहीं है, और लड़के की तरफ से वो 4 शर्तें आती थी। लड़के का पंडित जी 4 शर्तें लड़के की तरफ से बताता था और लड़की के पंडित जी 7 शर्तें बताते थे। लड़की के शर्तों में ये हुआ करता था कि जो कुछ कमा के ले आओगे वो सब का सब मुझे दे दोगे। आप देख लीजिएगा विवाह पद्धति पढ़ के कि whatever you will earn is to be given to me and I will manage everything। कमा के ले आओ और मुझे दो और मैं सब। अब दोनों की उस पर सहमति हुआ करती थी। व्यवस्थाएं तो वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं पूरी तौर पर, और इन व्यवस्थाओं के ध्वस्त होने में मैं एक ही कारण मुझे समझ में आता है, करुणा का अभाव। करुणा का अभाव, पति पत्नी के बीच करुणा का अभाव, उसका दूसरा मैनिफेस्टेशन सहानुभूति हो जाती है, परस्पर सम्मान हो जाता है। उस करुणा के भाव को आप समाज में भी हर जगह देखिए। एक आदमी को चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई देखने के लिए रुकता नहीं है। खैर पहले तो ये था कि आपको गवाही देनी पड़ेगी, और ये अब तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप अगर फर्स्ट एड के लिए, प्राथमिक सहायता के लिए किसी को लेके जाते हैं अस्पताल वगैरह, तो आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इस कानून के बाद भी लोग सहायता करने के लिए नहीं रुकते। वो तो पुलिस वाले आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, तो ही जाकर के किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध होती है। 5 पॉइंट्स ऐसे बताएं जो भगवत गीता से हर एक इंसान सीख सकता है। देखिए, एक पॉइंट तो आप लगातार बताती ही चली आ रही हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्रियाशील रहो, फल की अपेक्षा न करो। दूसरा पॉइंट भी प्रकारांतर से आपने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को मान करके काम करो। तीसरा पॉइंट, जो 16वें अध्याय में तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं कि जो दैवी गुण है वो क्या है। पहला दैवी गुण भगवान श्री कृष्ण ने बताया है अभयम। अभयम, निर्भयता। और आपका जितना भी बड़ा उद्देश्य होगा उतनी निर्भयता आप में होनी चाहिए। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान, चैरिटी करना, इसको अगला पॉइंट आप समझ सकते हैं। दमः, अपने ऊपर अपना अनुशासन कायम करना। अगर आपने अपने ऊपर अपना अनुशासन कायम नहीं किया, आपने अपने अंदर के पुलिसमैन को मजबूत नहीं रखा, तो ये बाहर का पुलिसमैन आपको अनुशासित करेगा तो उसकी अच्छी खासी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी।